नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज की कुछ खास खबरें देखते हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। खबर आपको दुर्ग की छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां कदम संस्था शाखा द्वारा महापौर बीजारोपण महोत्सव 11 जनवरी 2026 को वीआईटी कॉलेज दुर्ग परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दुर्ग शहर के हजारों स्कूली विद्यार्थी उत्साहपूर्वक सहभागिता की गई। तो वहीं आपको बता दें, संस्था के द्वारा कुछ माह पूर्व सभी स्कूल में जाकर बीज वितरण किया गया था। वहीं बीज अब पौधे का रूप ले चुका है। सभी स्कूलों के बच्चों ने आज आकर के पौधे का पंजीयन कराया। जिन बच्चों का पंजीयन कराया गया उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर अलका बागमार ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और पुरस्कार प्रदान किया। लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के पुरस्कार लकी ड्रॉ के माध्यम से वितरित किए गए, जिसमें प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय पुरस्कार टैबलेट और अन्य पुरस्कार शामिल रहे। दीपमाला की खास रिपोर्ट। जी, बताएँगे इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, महापौर के नाम से हो रहा है, वृक्षारोपण हो रहा है, पर्यावरण को लेकर हो रहा है। भाजपा भी कहीं न कहीं एक पेड़ माँ के नाम का संदेश लेके चल रही है, तो आज आप आए, क्या कहेंगे? एक पेड़ माँ के नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और उसी के साथ ये भी एक वृक्षारोपण का पर्यावरण के लिए आह्वान है। इसमें सबसे सुंदर बात जो है वो अंश रोपण का है। इसको हमको समझना होगा और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस विषय में सोच विचार करके काम करना चाहिए, क्योंकि आप जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी में जो होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप यदि किसी के अंश को यदि रोपित करते हैं और उससे हजारों लोग को जीवन दान मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही मतलब आप आत्मा से श्रद्धांजलि जिसको कहते हैं वो आप दे पाएंगे। स्टेट मंत्री जी के बंगले के सामने लगातार बहुत सारे दुकानें लग रही हैं, पसरा लगा के लोग बैठ जा रहे हैं, अवैध रूप से संचालन हो रहा है। आज जो विषय है जो कर रहे हैं उनको क्या आज वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन अभी जो बच्चे आए हैं 500 बच्चे जिनको 6 महीना पहले बीज दिया गया था, वो बीज को बच्चे पौधे बना करके लेके आए हैं, उसका रोपण किया जाएगा। सराहना के लिए क्या कहना चाहेंगे? सराहना के लिए कोई शब्द नहीं है। एक बड़ी पहल इनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि आज के जमाने में बच्चे जो है केक काट कर अपना जन्मदिन मनाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इस संस्था की पहल से कई ऐसे बच्चे हैं जो अपना जन्मदिन पेड़ लगा कर मनाएंगे। बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम हो रहा है सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये बच्चों को समझाना है। आप घर में समझाएंगे, एक व्यक्ति माँ बाप समझाएंगे,
ये समझ में नहीं आता, लेकिन जिस तरह से इसको मंच मिला है और जिस तरह से बच्चे इसको खुशी से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हर बच्चा ये काम करेगा। पर्यावरण को जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, पर्यावरण को बचाने का बच्चों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, वो बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है और मैं इसकी अनुमोदना करता हूँ। कैलाश जैन बरबेचा। शुरू करे हो आप मना, क्योंकि लेका मना जो रहते जन्मदिन केक काट के मनाते हैं और आज स्थिति ऐसे है कि आपके कार्यक्रम के बाद हो सकता है कि लेका मन पेड़ लगाना शुरू करें। बहुत धन्यवाद भैया, आप यहाँ आए उसके लिए सबसे पहले तो। और छत्तीसगढ़ का ये पहला प्रयास है कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का ये पहला प्रयास है। बीज रोपण अभियान जो है ये सिर्फ पैकेट में बीज बोना नहीं है, हम इन बच्चों के अंदर मन मस्तिष्क में एक बीज बोना चाहते हैं प्रकृति के लिए, कि वो प्रकृति से जुड़ें। और जब प्रकृति से बच्चे जब जुड़ जाएंगे, उनके हैबिट में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में जब ये प्रकृति का प्यार आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य जो एक अभी जो स्थिति है, जो बहुत भयावह स्थिति है, निश्चित तौर पे बदलते बदलते एक बहुत अच्छा हम दुनिया हम देखेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और यहाँ पर पूरे दुर्ग के अभिभावकों का और स्कूल प्रबंधन का उन्होंने जो भरपूर प्यार के साथ में जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं स्कूल प्रबंधन का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे काफी कदम मित्र जो है हमारे साथ में है, जो नित्य नए साथी जोड़ रहे हैं, कदम के साथ कदम मिला रहे हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे जो हम फर्क एक महसूस करते हैं दुर्ग और भिलाई में, हम जब भिलाई जाते हैं तो एक टेम्परेचर में जो फर्क होता है, मैं आगे आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि अगर ये इस तरह से अगर ये अभियान अगर बढ़ा तो निश्चित तौर पे भिलाई वाले जब आएंगे दुर्ग, तो निश्चित रूप से वो भी टेम्परेचर जो चेंज अब महसूस करते हैं वो बहुत अच्छा आनंद के साथ टेम्परेचर महसूस करेंगे। और आप सबका सहयोग और साथ मुझे विश्वास है कि कदम से कदम मिलाए जा और खुशी के गीत गाए जा, इस तर्ज पर हम आगे बढ़ेंगे और कदम को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। धन्यवाद जी। बताएंगे आप? मैं प्रभुदयाल उजाला, दुर्ग शहर से ही मैं हूँ और जन्म हमारा यही है। हमारी तो जिसको बोलते हैं ना, जो नालगढ़ी है हमारी, तो हमारा फर्ज है, हमारा एक दायित्व है कि जो प्रकृति से जो हमने लिया है उसको हम वापस करें, क्योंकि जिस तरह से गुरु ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, उस तरह से प्रकृति का भी एक ऋण होता है। उस प्रकृति के ऋण को चुकाने का एक प्रयास है। हालांकि मातृ ऋण, प्रकृति का ऋण हम चुकाने की हम नहीं, हमारी हैसियत नहीं है, मगर एक कोशिश तो है और हम चाह रहे हैं कि हर बच्चा जो है उसमें आज साथ में आए। और हमारे साथ में तुलसी सोनी जी जो हमारे कदम मित्र आज आए हैं, तो ये भी हमारे साथ कदम के साथ कदम मिला रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे तुलसी सोनी जी जो है वो भी दो शब्द इस बारे में कहें जो आज हमारा अभियान है उसके लिए प्लीज। ये जो दुर्ग शहर में एक ऐसा अनूठा प्रयास, एक अनूठा प्रयोग, अदम्य साहस का जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है कदम संस्था दुर्ग द्वारा, ये अपने आप में जितनी तारीफ की जाए शब्द शायद कम होंगे, मगर इनकी पूरी परिभाषा या इसको पूरा व्याख्यान देने इस बारे में संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं कदम मित्र के सभी जो टीम के साथी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें जो एक जो नया काम इन्होंने अंश रोपण का जो चालू किया है, ये निश्चित तौर से तारीफ काबिल है। ये समाज में एक ऐसा संदेश देगा कि अपने परिजनों को, अपने पूर्वजों को हमेशा हम अपने सामने साक्षात देख पाएंगे पौधे के रूप में, और उन पौधों से फल, पुष्प या छाया हम उनसे ले सकेंगे। ये एक बहुत ही अनोखा प्रयास इन्होंने किया है, इसके लिए इनकी बहुत मैं तारीफ करता हूँ और इधर से धन्यवाद देता हूँ इनको। कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों को एक अच्छी सीख दी जा रही है, आपकी संस्था के द्वारा क्या इस संस्था से मैं पिछले जून माह से जुड़ा था और इनके जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं, जैसे वृक्षारोपण, अंशरोपण और वृक्ष मतलब बीज वितरण, ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और हम लोग के लिए खुशी की बात है कि दुर्ग शहर में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में इसमें शुरुआत हुई है और हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी हमारे संस्था में लोग जुड़ें, हमारे संगठन से जुड़ें और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें, क्योंकि जिस स्थिति में आज पेड़ की कटौती हो रही है, इस स्थिति में
जो वृक्षारोपण हो रहे हैं, बीजों का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये न्यूनतम है। ये जितना मतलब लोगों तक पहुंचेगा उतनी जागरूकता लोगों में फैलेगी और इसका फायदा निश्चित तौर पे प्रकृति को और लोगों को जरूर मिलेगा। मैं चंद्रशेखर पारक,